वैदिक और पौराणिक काल का अजमेर और मध्ययुगीन काल का सपादलक्ष राज्य की राजधानी, मैं वही अजमेर हूं जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है। वहीं 14 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर में ब्रह्म जी का भारत का इकलौता मंदिर है, जिसके कारण मेरे यहां दो संस्कृतियों का समन्वय होता है। आज मैं सिर्फ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण विश्वविख्यात हूं, लेकिन इसके अलावा भी मेरा काफी स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं वही हूं जिसकी गोद में पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर खेले, वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में पराजित किया और 17वीं बार हार जाने और बंदी बनाए जाने के बावजूद शब्दभेदी बाण से उसका संहार किया। मैं वही हूं जहां पृथ्वीराज राजरासों के रचयिता महान लेखक चंद्रप्रदायी ने जन्म लिया। मैंने अपने जीवन काल में कई शासन काल और उनका पतन होते देखा। 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल चौहान ने मेरी स्थापना अजय मेरू के नाम से की थी। 12वीं सदी के अंत तक मैं चौहान वंश का केंद्र था। मैं जयपुर के दक्षिणी पश्चिम में बसा हुआ शहर हूं और यहाँ अनेक राजवंशों का शासन रह चुका है। 1193 में मोहम्मद गोरी के आक्रमण तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मुगलों ने अजमेर को अपना इष्ट स्थान माना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है और मेरे यहाँ उनकी बहुत सुंदर तथा विशाल दरगाह है। प्रत्येक वर्ष ख्वाजा के उर्स यानी पुण्यतिथि के अवसर पर लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। मुझे शैक्षणिक स्तर पर भी उच्च स्थानों में माना जाता है। मेरे यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा स्थापित मेयो कॉलेज विश्वविख्यात है। अब बात करेंगे सुंदर और आकर्षित दिखने वाली आना सागर झील। यह एक कृत्रिम झील है जिसे 1135 से 1150 ईस्वी के बीच राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अरुणराज चौहान ने बनवाया था। इन्हें अन्ना जी के नाम से भी पुकारा जाता है तथा इन्हीं के नाम पर आना सागर झील का नाम भी रखा गया है। इसके निकट आना सागर बारादरी मेरे यहाँ स्थित है। आना सागर झील के दक्षिण पूर्व में आना सागर के किनारे पर अति सुंदर सफेद संगमरमर के मंडप बने हुए हैं जो बारादरी कहलाते हैं। यह एक मुगल कालीन स्थापत्य कला का जो कि जल निकायों से चारों ओर से घिरा हुआ महसूस होता है तथा यह बगीचों की हरियाली और सुंदरता से भरपूर स्थल है। इन मंडपों का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। यह बगीचों के बीच आनंद से भरपूर एक हिस्सा है जिसे दौलत बाग का नाम दिया गया है, जो मुगल बादशाह शाहजहां और जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। आना सागर की बारादरी एक सुरम्य और शांतिपूर्ण स्थल है जहां बैठकर आप इन सुंदर मंडपों की ओर आसपास के सुखमय वातावरण की प्रशंसा अवश्य करेंगे। साथ ही आपके मन को भी बड़ी शांति महसूस होगी। अब बात करते हैं मेयो कॉलेज की। भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए यह बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड बार्क द्वारा 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई तथा मेयो कॉलेज नाम दिया गया। इस भवन का स्थापत्य इंडो सॉर्सेनिक यानी भारतीय तथा अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन अत्यंत आकर्षक है। अब नंबर आता है तारागढ़ किले के प्रवेश द्वार का। तारागढ़ किले का यह भव्य शानदार मुख्य प्रवेश द्वार है जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। तारागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ मजबूत विशाल रक्षक चौकियों में रूप में दो शक्तिशाली पहरेदारों के कमरे हैं जो कि दो विशालकाय पत्थरों के हाथियों से सजे हुए हैं। किसी जमाने में बेहद शानदार रहे इस भव्य किले की मुख्य विशेषता इसमें बनाए गए पानी के कृत्रिम जलाशय तथा भीम बुर्ज जिन पर गर्भ गुंजम नामक तोप निगरानी करती थी। यहाँ पर एक वैभवशाली रानी महल भी है जिसकी खिड़कियों में रंगीन कांच का काम किया है तथा दीवारों व छतों पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं जो कि महल के शासकों की रानियों का आवास हुआ करता था। यह सब जगह कुछ तारागढ़ किले को राजपुताना की वास्तुशिल्प का एक अतुलनीय और बेमिसाल उदाहरण बनाता है। किशनगढ़ का किला। राजस्थान के किशनगढ़ कस्बे में किशनगढ़ का भव्य किला स्थित है। किले को देखने पर इसमें आप जेल, अन्न भंडार, शस्त्रागार और कई प्रमुख भव्य इमारतें भी देखेंगे। इसका सबसे बड़ा भवन दरबार हाल है
तथा यही वह स्थान है जहां राजा अपनी प्रतिदिन की शासकीय सभा बुलाया करते थे। और जब हम किले के अंदर स्थित सर्वाधिक आकर्षक महल की बात करते हैं तो वो है फूल महल, जो कि राठौड़ वंश के शासकों के वैभव को प्रदर्शित करता है तथा इसकी दीवारों को राजसी शैली में भव्य और सुंदर भित्ति चित्रों तथा बेहतरीन कलाकारी से सजाया गया है। किले के साथ साथ यहाँ पर कुछ झीलें हैं, जिसे गुंडूलाव तालाब और हमीर सागर, जो कि यहाँ के बड़े पिकनिक स्थल हैं। यहाँ आप इतिहास को दोबारा देखना चाहते हैं तो राजस्थान में आने पर आपको किशन